धम्म मंगलमुखितम् अहिंसा संयम तवो देवावितं नमस्ते जस धम्मे संयमनो। सर्वप्रथम शासनिक प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरणों में अनंत अनंत बार वंदन नमः। समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमः। पाठ पर विराजित मधुरोक्ता सेवा श्रमण परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदन नमः। एवं मेरे अनुज श्री ओजस मुनि जी एवं इस भगवान महावीर दरबार में पधारे जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रुतदेव की आराधना करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये 27 दिवसीय अनुष्ठान आपको केवल आगम से ही नहीं जोड़ेगा, आगम के बहाने आपको आपकी आत्मा से क्या करेगा? आत्मा से जोड़ेगा। आत्मा से अगर जुड़ गए तो आप अपने परमात्मा महावीर से भी अपना मानसिक संबंध क्या कर सकते हैं? स्थापित कर सकते हैं। अगर हमारा प्रभु महावीर से आत्मिक संबंध जुड़ गया, यदि हम उनसे कनेक्ट हो गए तो हमारे जीवन में दिवाली ही दिवाली है। लीजिए श्रीमद् उत्तराधार सूत्र में प्रवेश करें। उससे पहले उत्तराधार सूत्र की महिमा गाने वाला, आगमों की महिमा बताने वाला, जिनवाणी का सम्मान करने वाला एक भावपूर्ण भक्ति गीत, वही गीत जो हम गाते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराधयन में वंदित होते, उत्तराधयन में वंदित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, मंगलकारी भव
हर वाक्यों में वैराग्य गूंज हृदय में ढालो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा सरना। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले। इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला। हे अज्ञेय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी। जिनवाणी को पी लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराधन में गुंजित होती, उत्तराधन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। इस गीत के माध्यम से उत्तराधन सूत्र की महिमा हम सभी ने गाई। अब मूल पाठ का श्रवण, हाथ में ग्रंथ है तो पठन, नहीं तो आंख बंद करके महसूस करें कि हमारे सौभाग्य ने भगवान की वाणी जहाँ बरसती है, भगवान की वाणी जहाँ सुनाई जाती है, ऐसे आंगन में हमें कुछ पल बिताने का सौभाग्य मिला। ये पल बड़े ही सौभाग्यशाली है। ऐसा चिंतन है आपकी समस्त चिंताओं को क्या कर देगा, दूर कर देगा। तो लीजिए मूल पाठ का आनंद लेते हैं। तृतीय अध्ययन चतुरंगीय।
छतारी परमंगणी दुल्लहानी हजंतुनो मानो सत्तम सुई श्रद्धा संजमिया वीरियम समावनाने संसारे नाना भुक्ता सोचाई सुकम्मा नाना विहाकर कूढ़ो विसंभया कया ए गया देवलोएसु नरहेसु हि ए गया असुरं कायम आहाकमे हिंगच्छ ए गया खत्तियो होई ताओ चंडाल बुपसो ताओ कीड पयंदो ताओ कुंथु पीरिली एवं आवट जोनी सुपानी नो कम की दिशा नदी विचति संसारे सबठे सुबखति कम संगे हिंसा मूढ़ा दुखिया बहुवे अमारो सासु जोड़ी सुवीणी हमति पानीनो कमानंतु पहनाए अनुको विकयायो जीवा सोहे मनो पता आययति मनो संविगहम लधुम सुए धम्म सगुल्ला जम सोचा पड़ी बजंती तव खंति महिषर आह च सवनम लधम सद्धा परम दुल्ला सोचा ले आओ यम गंगहरे परिभसई सोई चलधुं सद्धं च वीर्यं पुण्यदुर्लभ बहवेरो यमाना विदोयनं कडिवच मानो सत्तमे आया जो धम्मं सोच सदहे तवति वीर्यं लधुं संबुधे निधुने रयं सोहि उज्जुय भूयस्स धम्मो शुद्ध सचिठय निबाण परमं जय भय सिद्धि व पावर रिदिंच कमुनो हेयं जसं संचेनो खंतिये शरीर पाढ़वं हिंसा उठं पकमयि दिशं ऋषालिशे हिंसिले हिं जखा उत्तर महासुकावधिपन् मानन्ता अपुनच्चवम् अप्पिया देव कामाणं कामरूपभियो विन्नो उद्धं कप्पेषु चिट्ठन्ति कुवावास सायाब तथचिचा जहा ठाणं जखा आउ खायचु उवेंदी मानो संजोनिं से दसगे ही जाये कृतं वथं हिरण्यं च आसवो दस पुरु चत्तारि काम खंधानि तथ से उववच मितवं नायवं होए उच्चा गोए अवन्न अपायन्ति महापन्ने अभिजाए जसोबर होच्चा मानुसाए भोए अपनी रुए आहा उयम ओविं विशुद्ध सद्ध में केवलम मोहि मुझे चौरंगम दुर्गम नच्चा संजामम पड़े बजे तव साधुय कमन से सिद्धे भवई सासय प्रस्तुत तीसरे अध्ययन का नाम चतुरंगीय। यह जीव जो आत्मा है अनादिकाल से चतुर्गति रूप संसार में क्या कर रहा है? परिभ्रमण कर रहा है। कभी नरक, कभी त्रियंच, कभी देवलोक, कभी मनुष्य गति। इन चार गति के क्या खा रही हुई है आत्मा? थपेड़े खा रही है। और इस आत्मा को इन चार गतियों में घूमते हुए आत्म कल्याण का अवसर पाना अत्यंत ही क्या है? अत्यंत ही दुर्लभ है। और भगवान महावीर फरमाते हैं, लभन्ति विमला भोए लभन्ति सुर संपया लभन्ति उत्तमित्तम च एगो धम्मो न लभते। अर्थात व्यक्ति को ऐश्वर्य, वैभव, महल, प्रतिष्ठा और इंद्र जैसी समृद्धि
और भोग उपभोग तथा मित्र और पुत्र आदि आदि जितने संबंध हैं, ये सब कुछ क्या हो जाता है, ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है, किंतु उससे एक धर्म मिलना ही उसे एक दुर्लभ होता है। यहाँ महत्व सांसारिक वस्तुओं की उपलब्धि का नहीं है, बल्कि यहाँ आत्म कल्याण के लिए निम्नोक्त 4 वस्तुएं मिलना क्या है, दुर्लभ बतलाई है। कौन कौन सी? चत्तारि परमंगानि दुर्लभानि जंतुनो मानो सत्तम सोई श्रद्धा एक संजमम यवेरियम। यानी संसार में इस जीव को मनुष्यत्व, पहला क्या, मनुष्यत्व, दूसरा धर्म का श्रवण, और तीसरा श्रद्धा, और संयम में पराक्रम। इन 4 अंगों की प्राप्ति क्या है, बहुत ही दुर्लभ है। तो पहले तो मनुष्य जन्म पाना ही क्या है, मनुष्य जन्म पाना ही दुर्लभ है, बहुत कठिन है। जैसे हजारों बच्चों में किसी का प्रथम आना, करोड़ों में किसी का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना, और वैसे ही अनंत कीट पतंगों 84 लाख जीवा योनियों के बीच मनुष्य जन्म पाना क्या है, मनुष्य जन्म पाना दुष्कर है। आगे अब दूसरी बात कह रहे हैं कि मनुष्य मान लो आप बन गए, मनुष्य जन्म क्या कर लिया आपने पा लिया, लेकिन धर्म श्रवण और भी क्या है, धर्म श्रवण और भी दुर्लभ है। व्यर्थ की बातों में हमारा क्या होता है, जीवन व्यतीत हो जाता है। निंदा चुगली करने में, निंदा चुगली सुनने में क्या हो जाता है, हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है। विकथाओं में व्यक्ति ज्यादा रस लेता है, इसलिए धर्म श्रवण को दुर्लभ कहा है। अब तीसरा है श्रद्धा। श्रद्धा अर्थात विश्वास। कहते हैं कुछ व्यक्ति सुन भी लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन विश्वास उनको नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती है। उन्हें परोक्ष की बातों पर क्या नहीं होता, विश्वास नहीं होता। पढ़ तो लिया कि स्वर्ग है, पढ़ लिया मोक्ष है, पढ़ लिया नरक है, लेकिन उनको इन बातों पे विश्वास नहीं होता। वो सोचते हैं कि कहाँ मोक्ष हमने देखा है, कहाँ हमने स्वर्ग देखा है, ये चीजें कुछ नहीं होती है। इसलिए चार्वाक दर्शन इसमें क्या है, इसमें चार्वाक दर्शन बहुत ही प्रसिद्ध है कि वो इन चीजों को नहीं मानता, इसलिए वो क्या नहीं करता, इन चीजों पे विश्वास नहीं करता। तो भगवान यहाँ फरमाते हैं कि विश्वास ज्ञान को किस में डालता है, चारित्र में ढालता है। तो इसलिए धर्म पर श्रद्धा करना अत्यंत ही क्या है, अत्यंत ही आवश्यक है। और चौथा है संयम में पराक्रम या संयम में पुरुषार्थ। अगर विश्वास हो भी जाए, आपने मनुष्य जन्म पा लिया, आपने जैन कुल पा लिया, धर्म भी क्या कर लिया, आपने श्रवण कर लिया, और आपको उस ज्ञान पे जो आपने सुना है उस पे क्या हो गया, विश्वास भी हो गया। तो राग द्वेष और मोहनीय कर्म के कारण व्यक्ति ज्ञान के अनुसार क्या नहीं करता, आचरण नहीं कर पाता, और जो उसे ज्ञान हुआ है वो उसके अनुसार उस पर श्रद्धा भी हो गई है उसको, लेकिन विश्वास भी हो गया है उसे, लेकिन वो क्या नहीं करता, उसके अनुसार आचरण नहीं कर पाता। जैसे आप इसका उदाहरण ले लीजिए, आप लोग हो, आप हमारा क्या करते हो, सम्मान करते हो नहीं करते। आप हम जो सुनाते हैं उस पर श्रद्धा भी करते हो कि गुरु महाराज ने जो कहा सत्य कहा है, और आप आगम को भी क्या मानते हो, सत्य मानते हो, श्रद्धा करते हो, किंतु क्या आपने उसके अनुसार आचरण किया? भगवान ने कहा कि तुम क्या करो, मोह को छोड़ो, राग द्वेष को छोड़ो, और क्या कर लो,
संयम, संयम के महापथ पर चलो और जीवन को क्या कर लो, संवार लो। लेकिन भगवान ने तो कह दिया, लेकिन आपको श्रद्धा भी हो गई, लेकिन क्या नहीं कर पा रहे आप, उस पर आचरण नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम क्यों नहीं कर पा रहे, तो वो सीधा कह रहे हैं क्योंकि अभी आपका मोहनीय कर्म क्या है, उदय में है, इसलिए आप संयम में क्या नहीं कर पाते, पुरुषार्थ नहीं कर पाते। और यह हमारा सौभाग्य है कि हमारा क्या है, हम संयम पे आरूढ़ हैं और क्या कर रहे हैं, संयम को निभा रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो, हमारा सहयोग कर रहे हो। तो भगवान ने कहा कि धर्म के सभी अंग क्या है, दुर्लभ है, लेकिन ये मनुष्य जीवन में ही क्या है, धर्म करना किसमें संभव है, मनुष्य जीवन में ही संभव है। इसलिए मनुष्य जन्म से दुर्लभ कोई जन्म नहीं है। अतः इन 4 अंगों की दुर्लभता को समझकर इन्हें जीवन में चरितार्थ कर शाश्वत सुख को अर्थात मोक्ष को क्या करना चाहिए, मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। ये तीसरे अध्ययन का अर्थ हुआ। अब चलते हैं गीतिका में। परम दुर्लभ अंग मिलते पुण्य की हो प्रबलता, मनुज भवोर धर्म सुनना श्रद्धा संयम वीरता, सरल बन करके अहिंसा की करे आराधना, कर्म क्षय करके करे वो दूर सारी वेदना, कर्म क्षय करके करे वो दूर सारी वेदना। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो रे सुना लो, जीवन लो, जीवन धन्य बना लो, उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। 4 अंग दुर्लभ प्राणी को मुक्ति के हित कहते, मानव भव सद धर्म श्रवण और धर्म में श्रद्धा रखते, संयम में पुरुषार्थ जगाकर, संयम में पुरुषार्थ जगाकर, जीवन सफल बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन जग में प्राणी कर्म कमाकर विविध गति में जाता, कभी असुर तो कभी नरक में, कभी देव गति पाता, कभी क्षात्र कुल कभी अधम कुल, कभी क्षत्रिय कुल कभी अधम कुल, आवागमन मिटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन मनुज जन्म और शास्त्र श्रवण श्रद्धा यदि हो जाए,
दुर्लभ तम है संयम साहस वीर प्रभु फरमाए। इन चारों से समृत होकर, इन चारों से समृत होकर कर्म नष्ट कर डालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सरल हृदय की शुद्धि होती, धर्म वही टिक जाता। घृत से संचित अग्नि सम वो आत्मदीप्ति को पाता। दूर करो सब कर्म के हेतु, दूर करो सब कर्म के हेतु, उच्च गति को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। धर्म आराधक होने से वे निर्मल बोधि पाते। वीरते रूप चारित्र पाल के बाकी कर्म खपाते। दुर्लभ चार अंग को पाकर, दुर्लभ चार अंग को पाकर शाश्वत मुक्ति पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। चतुर्थ अध्याय। असंख्यम चौथम अध्याय। असंख्यम जीव्यमापमये जरो वणीय सबोन ठितानम। एवं वियाना ही जने पमते, किन्नो विहिंसा अजया गहति। जे पावक में विधनम मनुषा समाययन्ति अमयं गहाय। पहायते पास पयथ्य नरे, वेरानुबंधा नरयं वेत्ति। तेने जहाँ संधि मोहे गहिये, सकम मुना की चै पावकारी। एवं पया पे चै हम चलोए, कडान कम्मान नमोक अर्थी। संसार मावन परस सहारणं जम चकरे कम्बम। कम्बसते तस उवेय काले, न बंधवा बंधवयं उवेत्ति। वृत्तेन ताणं न लभे पमस्ते, इमं विलोये अद्वा परथा। दिवापनठेव अनंत मोहे, नेयायं दठुमदठुमेव। सत्येषु यावि परिबुद्ध जीवी, न विशसे पंडिया सुपन्ने। घोरा मुहूर्ता अवनं शरीरं, भारंड पक्षी पचरे पमत्ते। चरे पयायं परिसंकमणो, चमकिंचि पाशं इह मन्नमाणो। लाहन तेरे जीविय वो हेता, पच्छा परिनाय मलावधंसि।
छन्दं निरोधेन उवे मोखा आसे जहाँ से कियवं वधारे पूवाय वासायं चरे पवतो तमः मुनिखि पमुवे मोखं सपूर्वमेव न लभेज पच्छा एसो वमसा सर्वायण ऋषि ऐसी ढीले यम्मे कालो मणिये शरण सभे क्षिपं न सके विवेग में तमः समुत्थाय पहाय कामे समे चलोयं समयामहे से आयानुरक्षे चरे पमत्तो मोहं मोह गुणे जयन्ता अणे गरुआ समनं चरन्तं हासा फुसन्ति असमञ्जसं च न ते भिक्खो गणशापौस्ते मन्दाय पाता बहुलो निजातः पगारेषु मानं न पूज्या रक्षे जकोहं विनयजमाना मायं न सेवे जपहेज लोहं जे संख्या तुच्छ पर पवाए ते बीज दोषानुगया परझा अहं ते दुगुण क्षमारो कंखे गुणे चाव शरीर में कंखे गुणे चाव शरीर में पालवन पाठ श्रीयाग में देवी है पन्नते पंचहा सुत्तागमे अर्थागमे तदुभ्यागमे एहा शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होए तेने आलम जम्बाइधम बच्छामीयम हिनत्थरम अचक्षरम पैहिनम विनयहीनम जोहिनम होसिनम सुट्ठो दिन्नम दुट्ठो पड़ीछियम काले को सच्छाओ काले न को सझाओ सझाइए सझायम सझाइए न सझायम तस्मिच्छामि दुःखं तस्मिच्छामि दुःखं तस्मिच्छामि दुःखं। प्रस्तुत चौथे अध्ययन का नाम असंस्कृत है, अर्थात संस्कार रहित। जो व्यक्ति मानव जन्म प्राप्त करके उसे धन संचय में और पारिवारिक मोहाशक्ति में ही क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, तो उस व्यक्ति का जीवन क्या है, असंस्कृत है। क्या है? असंस्कृत है, क्योंकि धन क्या है, नाशवान है। बंधु बांधव कहाँ तक साथ देने वाले हैं, यहीं तक साथ देने वाले हैं। अतः प्राप्त जो मानव जन्म है उसको धर्माराधना के द्वारा क्या कर लेना चाहिए, संस्कारित कर लेना चाहिए। प्रभु कहते हैं असंख्यम जीव्यम माप माया जरो बणियस्य हुनत्थितान
एवं ज्ञान ही जने पमत्ते किन्नो विहिंसा अजया गहनते। अर्थात हे भोले नादान प्राणियों, प्रमाद मत करो। क्या ना करो? प्रमाद, आलस मत करो। बुढ़ापा आने पर कोई भी साथ देने वाला नहीं है, कोई आपका रक्षक नहीं बनने वाला है। जो हिंसक है, प्रमत्त है, जो दुनिया की चीजों पर क्या है? आसक्त है, वह कर्म तो कर रहा है, लेकिन जब फल भोगने का समय आएगा तो उसका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। वो अगर कर्म जब भोगेगा तो वो किसकी शरण लेगा? क्योंकि उसने धर्म आराधना तो की नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? फल, कर्म जो उसने किए हैं उसको भोगना तो पड़ेगा। तो अतः भगवान ने कहा धर्म करने में क्या ना करो? प्रमाद मत करो, क्योंकि कम्मस्य ते तस्य उवेय काले न बंधवा बंधवयम् उगन्ति। यानी कर्म फल भोगने के समय कोई संबंधी, बंधु, बांधव, सहभागी नहीं होंगे। और कडान कम्मान न मुखाति, जो कर्म किए हैं उसे भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती। अतः कर्मों के विपाक को जानकर, कर्मों के फल को जानकर तथा ओस के बिंदु के समान जीवन की क्षण भंगुरता को जानकर, समझकर प्रतिफल क्या करना चाहिए? प्रतिक्षण जागरूक रहकर साधना का मार्ग क्या करना चाहिए? प्रशस्त करना चाहिए। साधना के मार्ग पर, आराधना के मार्ग पर क्या करना चाहिए? बढ़ना चाहिए। प्रभु आगे फरमाते हैं, चरे तयाय परिसंक मानो जम किंची पासम इह मन मानो लाभम तेरे जीवीय भूख इत्ता पच्छा परिणाय मलावधंसी। अर्थात जैसे हिरण शेर से डर करके क्या करता है? घास को चरता है कि कहीं शेर क्या ना कर ले, मेरा शिकार ना कर ले। सदैव क्या रहता है? वो सावधान रहता है। वैसे ही व्यक्ति को पापों से डरते हुए क्या करना चाहिए? कर्म करने चाहिए। जब तक शरीर से ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूपी गुणों का क्या हो रहा हो? लाभ हो रहा हो। जब तक इस शरीर के माध्यम से धर्म आराधना क्या हो रही हो? चल रही हो, तब तक जीवन को क्या करने चाहिए? चलने देना चाहिए। और उसके बाद जब क्या आ जाए? अंतिम समय आ जाए, ज्ञान पूर्वक कर्मों को नष्ट करके अनशन द्वारा इसका क्या करना चाहिए? इस शरीर का परित्याग करना चाहिए। तो ये क्या है? चतुर्थ अध्ययन का सार हुआ। अगर किसी को ज्यादा ही जानना है तो स्वयं क्या करें? स्वयं ही इस अध्ययन को पढ़े तो ज्यादा क्या आएगा? ज्यादा समझ आएगा। तो हम चलते हैं गीतिका में। सांध नहीं सकता है कोई जिंदगी को जान लो, त्राण नहीं देता है कोई तुम नींद से अब जाग लो। स्वच्छंदता को छोड़ करके विजय पथ का हो वरन, रत्नत्रय आराधना से आत्मरक्षक हो शमन। रत्नत्रय आराधना से आत्मरक्षक हो शमन। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो।
जो जीवन है क्या हो रहा है, पानी की तरह बह रहा है, यानी चल ही रहा है, कहीं ये रुक नहीं रहा है। और ना ही किसी के अंदर ये बल है कि उसको क्या कर दे, समय को थोड़ी देर के लिए भी रोक दे। आयु क्षण क्षण बीत रही है, साध न सकता कोई, मौत निकट जब आएगी तो बचा न सकता कोई, किसकी शरण मिलेगी सोचो, किसकी शरण मिलेगी सोचो, प्रमथ दशा को टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन पाप कर्म से धन का संचय कुटिल राह से करता, परिजन में वह फंसा एक दिन उसे छोड़ कर चलता, पाप बांध कर नरक में जाता, पाप बांध कर दुख से आज बचा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन पर के खातिर कर्म कमाता, उदय काल जब आता, कोई सहभागी नहीं बनता, जीव स्वयं फल पाता, जो करता है वही भोगता, जो करता है वही भोगता, मन में इसे बसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। दीप बुझे तो मार्ग मिले नहीं, अंध गुफा में जैसे, मोक्ष मार्ग भी मिल नहीं पाता, धन आसक्त को वैसे, आखिर धन भी त्राण न देता, आखिर धन भी साथ न देता, लोलुपता को टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सुप्त जनों में ज्ञानी साधक रहे जागता हरदम, निर्बल तन का नहीं भरोसा, काल बड़ा है निर्मम, इसीलिए भारंड पक्षी सम, इसीलिए भारंड पक्षी सम, जागरूक बन के चालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सुलभ नहीं है अल्पकाल में आत्मविवेकी बनना, शीघ्र काम भोग को तज के संयम पथ पर चलना, संभावो लोक समझ कर, संभावो से समझ कर, सावधान बन चलो, जीवन धन्य बना लो,
जीवन जीवन साधा जा सकता है स्वेच्छाचारी कहते, राग द्वेष आधीन बने निंदा विकथा करते, आत्मगुणों के अर्जन के भी आत्मगुणों के अर्जन के भी उनसे दूरी बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होके, उत्तरायण में गुंजित होके प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तरायण को खोलो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बोले श्रीमद उत्तराधन श्रुत देव भगवान की।